सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि थ्योरी सीरीज चल रहा है हमारा, तो इसमें हम सारे थ्योरी क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद हम वापस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सीरीज़ को पकड़ेंगे जहाँ हमने थोड़ा सा स्टॉप किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाले लेसन पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कैश नीड्स, जो कि बिज़नेस में जो हमें कैश चाहिए होता है उस पर जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आपको 10 ईयर में देखने को मिल जाएगा, अक्सर बहुत बार पूछा गया है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो कैश हम रखते हैं बिज़नेस में वो कितना रखें, इसके लिए हमें कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हमने जो मैनेजमेंट ऑफ कैश वाला चैप्टर किया था तो उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो आप वो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जितनी भी थ्योरी सीरीज में बना रही हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैप्टर करवाया हुआ है या उससे रिलेटेड है तो आप उसका एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझसे ले भी सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन आप ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है। अगर मैं कैश का करा रही तो आप कैश का चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखिए, कैपिटल बजटिंग करें तो एक बार उसका इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो आप एक बार वो ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, कैश के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम बिज़नेस के लिए जो कैश रखते हैं वो कितना रखना है, कम रखें ज़्यादा रखें, इसके ऊपर जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो हमारी कैश मैनेजमेंट का कहलाता है, ठीक है। कि बिज़नेस में कितना कैश रखें। जैसे मैंने को पहले ही बताया था, अगर हम बिज़नेस में ज़्यादा कैश रखते हैं तो हम फ़ायदे में या नुकसान में हैं, कम कैश रखेंगे तो हम फ़ायदे में या नुकसान में रहते हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ता है, डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस पे। देखो, अगर हम कैश ज़्यादा रखते हैं तो मैंने आपको बताया था, अगर हम क्या होता है हमारा बिज़नेस कभी कभी ऐसी ऐसी हमें अपॉर्चुनिटी दे देता है जिसको हम अवेल करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। कि जैसे आज माल सस्ता मिल रहा है, फ़ौरन हैंड टू हैंड पैसा दो और ख़रीद लो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको माल सस्ता मिलेगा और आप कैश इन हैंड रखते रहेंगे और आपको माल सस्ता मिलता रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। और हर एक बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है। और माल आप ज़रूरी नहीं है खरीद पाओ, हो सकता है आपके पास स्टॉक पहले से ही ओवर स्टॉक हो रहा हो, या फिर आप जो माल खरीदे वो ऐसा हो कि ज़्यादा रखा ना जा सकता हो, मतलब जल्दी ख़राब होने वाला हो। तो सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कैश इन हैंड ही रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम कैश कम रखते हैं तो हमें ये नुकसान तो होगा कि हम जल्दी से, देखो कैश अगर हाथ में रहता है तो हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से आसानी से अवेल कर लेते हैं। जब कैश हाथ में नहीं रहता तो दिक्कत तो आती ही है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर तो हो गई आप लोगों को। अभी अपने घर में ही देख लो, अगर हमारे पास कैश होता है तो हम आसानी से कोई भी सामान खरीद लेते हैं। अगर जब कैश नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत आता है, बेशक बैंक में बहुत बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लेके समझे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम कैश के अकॉर्डिंग देखा रहा है कि फिर क्या करें, देखो अगर हम कैश को लेकर आएँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फंड्स होते हैं वो प्रोक्योर करके बाहर से बोरो करके लेकर आते हैं, ठीक है। अगर हम जो कैश लेकर आए हैं तो अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ उससे कैश इन हैंड हमने वाला बिजनेस में रख रहा है कि चलो भाई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो अवेल करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कैश हमने बोरो किया उसके जो इंटरेस्ट है जो हमें पे करना पड़ा उसका तो कंटिन्यूसली लॉस्ट हो रहा है ना लॉस कंटिन्यूसली। और उससे हम कुछ कमा तो पा नहीं रहे, कुछ रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, ना ही हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें रिटर्न मिले वो भी लॉस हो रहा है, और जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा वो भी लॉस हो रहा है। तो वो जो पैसा है वो हमें कुछ दे नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हमें सोच रहे हैं कि हर बारी पैसा बोरो करेंगे तभी तो इंटरेस्ट का लॉस होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम पैसा बिजनेस में अपना खुद का भी लगाते हैं तो चलो इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो रहा, लेकिन आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी तो नहीं कर पा रहे जिससे हमें जो रिटर्न था वो मिल सके। वो ऐसी कि ऐसी मतलब रखा हुआ है, यूँ ही विराज रहा है, धरा हुआ आपका रखा हुआ विराज रहा है, और आपको कुछ कमा के तो दे नहीं रहा है, ठीक है ना। तो रिटर्न हमें उस पर नहीं मिल पा रहा जो कि हम मिल सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे आसानी से, उसे रिटर्न ला सकते थे उसका, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें अच्छे से देखना है कि किस तरीके से हम कैश रखें। बीच का रास्ता हमें निकालना होता है कि कैश ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, ठीक है ना, ठीक ठाक कैश का लेवल होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कैश की फर्म में नीड्स किस तरीके से होनी चाहिए। तो कुछ फैक्टर हैं, देखो ये जो चैप्टर है ना, कैश मैनेजमेंट ऑफ कैश, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक है तो वेरी एंड गुड, कोई और बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। 10 ईयर में भी इसके आंसर होंगे, ठीक है।
और चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एक सेकंड, द फैक्टर अफेक्टिंग और डिटरमाइन द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज भी इंपॉर्टेंट है। देखो द नीड, ये एक फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं कैश की नीड्स को, ठीक है। द नीड फॉर मेंटेनिंग कैश बैलेंस अराइजेज बिकॉज कैश इनफ्लोज एंड आर कैश आउटफ्लोज टेक प्लेस एट अ डिफरेंट टाइम्स। If cash inflows perfectly match cash outflows, if they take place at the same time, there would be no need for keeping cash balance. ठीक है। Need for keeping cash balance arises when cash outflows exceed cash inflows. Therefore, the need of cash can be determined by forecasting cash inflows and cash outflows. Forecast is done through the cash budget. The method of preparing a cash budget is discussed later in this chapter. देखो इस चैप्टर में आगे हमने सीखा ही था कैश बजट कैसे बनाते हैं, तो उससे भी हम डिसीजन लेते हैं। आगे कह रहा है कैश शॉर्टेज कॉस्ट। देखो ये जो टॉपिक्स है बहुत इजी से हैं, अगर आप इन्हें रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यही है कि हमारी कैश की कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट हमें मतलब पड़े, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न मिले, शॉर्टेज ना रहे कैश की, हमारे पास शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है कॉस्ट ड्यू टू डेटोरिएशन ऑफ कैश रेटिंग लाइक shortage in the supply of raw material, less favorable terms offered by suppliers and so on, ठीक है। लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट एट टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश, ठीक है। लॉस में अगर हम कैश हमारे पास कम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम हैंड टू हैंड, देखो कैश पेमेंट अगर करते तो हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर हम हैंड टू हैंड कैश पेमेंट नहीं करते तो हो सकता है हमें जो डिस्काउंट मिलना था वो भी ना मिले, तो ये शॉर्टेज होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। कैश की जो एक्सेसिव कॉस्ट होती है, देखो मैंने आपको बताया जो भी हम पैसा लेकर आए वो ज़्यादातर हम बोरो करके लेके आते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट हमें इंटरेस्ट जो करने से लॉस हो रहा है वो कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो उसका लॉस हो रहा है उससे रिटर्न हमें मिलना चाहिए, उसको कॉस्ट को हम रिकवर कर सके इस तरीके से होना चाहिए, वो क्या हम अपनी जेब से भरेंगे, है ना। तो ये सब भी इसमें देखना पड़ता है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट कॉस्ट कैसी है आपकी, वो मैनेजमेंट करता है। अनसर्टेनिटी, देखो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लोज कैन नेवर बी प्रिडिक्ट, कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता विद कंप्लीट एक्यूरेसी, बिल्कुल। देर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन देयर फोरकास्ट सच एज अनएक्सपेक्टेड डिले इन कलेक्शन फ्रॉम डेटर। फर्म मस्ट ऑलवेज कीप सम एडिशनल कैश टू मीट दिस अनसर्टेनिटीज। ऐसा होता है, ठीक है। फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन इमरजेंसी सिचुएशन में देखो, इफ़ अ फर्म इज एबल टू बोरो क्विकली इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन कीप अ लो लेवल ऑफ कैश। Firm's ability to borrow depends on many factors such as credit standing, relations with the bank and so on, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, अगर आप आसानी से कैश आपको मिल जाता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, फर्म पे कैसा है, कैसे आपके बैंक के रिलेशन है, तो सही है। अदरवाइज़ फिर आप कैश थोड़ा रखना चाहिए, मतलब ठीक है, अगर आप नहीं अरेंज कर पाते हैं तो। एटीट्यूड फॉर मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके का है। द एटीट्यूड फॉर मैनेजमेंट टुवर्ड्स लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट्स द लेवल ऑफ कैश। इफ द मैनेजमेंट अटैचेज मोर सिग्निफिकेंस टू लिक्विडिटी दैन द प्रॉफिटेबिलिटी, the level of cash will be high. On the contrary, if it gives more importance to profitability instead of liquidity, the level of cash will be low. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंसी है। देखो इफ़ द मैनेजमेंट कैन एक्सेलरेट द कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम द डेटर या कस्टमर एंड स्लो डाउन द डिस्टर्बेंस ऑफ कैश, इट कैन कीप अ लो लेवल ऑफ कैश, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये आप अच्छे से रीड कर लेना, 8 पॉइंट्स है और अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है और एग्ज़ाम में ये बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना। अगर कोई समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और आज के लेक्चर में इतने, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।